नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मोदी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मध्य प्रदेश से दो नेताओं को जगह दी गई। राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनका इनाम दिया गया। जिस तरह से पिछले साल सरकार कांग्रेस की गिरी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसमें सिंधिया का सबसे बड़ा रोल रहा और इस वजह से उनको कैबिनेट में हिस्सा दिया गया। इसके अलावा टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा हो गया है। कुल 43 नेताओं ने शपथ ली, लेकिन कई बड़े नेताओं की छुट्टी भी हुई। उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और ऐसे कई नाम शामिल हैं। करीब 12 मंत्रियों की छुट्टी की गई। इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए और खासतौर पर मध्य प्रदेश से सिंधिया और वीरेंद्र कुमार खटीक के नाम को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शहरयार खान साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। शहरयार खान साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा। बहुत दिनों से कांग्रेस की ख्वाहिश थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह नहीं मिल रही है केंद्रीय कैबिनेट में, अब मिल गई, क्या कहेंगे? देखिए आयुष जी, ये उस डील की आखिरी किस्त थी जो 2020 में मार्च में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने से पहले तय हुई थी। आज इस किस्त का भुगतान हो गया है। मोदी जी ने उनको केंद्र में मंत्री बना दिया है, जो कि बहुत टाइम से अपेक्षित था। और रही बात जो आज इस मंत्रिमंडल से पहले जो देश ने देखा, भाजपा के बड़े बड़े वो नाम जो पिछले 2019 में सरकार बनने पे मंत्री बने हुए थे, चाहे वो कानून मंत्री की बात कर लें, चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात कर लें, तो इससे ये साफ जाहिर है कि लगभग इनके 10 से 12 मंत्रियों के जो कार्य था उससे मोदी जी खुद स्वयं संतुष्ट नहीं थे। तो निश्चित ही उनको हटा कर अब अपने इस मंत्रिमंडल की जो मेक ओवर किया है, जिसके ये कह लें कि पुरानों को बदल के अब नयों की जो मुखौटा लगाया है, तो उससे उनको कुछ फायदा होने नहीं जा रहा। देश ने पिछले 7 साल में वो भुगतान भुगता है ये मोदी सरकार के रहते, उसको वो भूलने नहीं जा रही। बात कर ले हम कोविड की, चाहे बात कर ले हम पेट्रोल डीजल की, चाहे बात कर ले महंगाई की, चाहे बात कर ले हम बेरोजगारी की, देश में बताइए, देश बात कर ले हम किसानों की, इस सरकार ने किस क्षेत्र में देश में कुछ विकास करा हो जिसकी हम ये बात कर लें कि मोदी सरकार का पिछला कार्यकाल या अब ये लगभग। ठीक है, इस पर भी आएंगे शहरयार खान साहब, लेकिन जो बड़ा सवाल था कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह नहीं दी जा रही थी, उसको लेकर कांग्रेस सवाल पूछ रही थी कि बीजेपी में बस्ता ढोने लगे हैं सिंधिया और अब जगह दी गई कम से कम केंद्रीय कैबिनेट में। राजपाल जी, जो बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्या ये आखिरी भुगतान था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, या फिर सच में वो डिजर्व करते थे? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि डिजर्व नहीं करते थे, और अगर वो डिजर्व नहीं करते तो कांग्रेस ने उनको मंत्रिमंडल में क्यों स्थान दिया था पहले? देखिए, वे मध्य प्रदेश के जननेता है, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए, अकेले नहीं हुए। कांग्रेस ने अनुकंपा दी थी उनको। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं शहरयार खान साहब, सुन लेते हैं आपको, आपने तसल्ली से सुना उन्होंने, आप भी सुनिए। थोड़ा सा अच्छी पार्टी के प्रवक्ता होने का नाता एक थोड़ा सा सबूत दे दें। आप अच्छी पार्टी के, आपको करेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। शहरयार खान साहब सुन लेते हैं, शहरयार जी सुन लेते हैं। आपने कहा, उन्होंने तसल्ली से सुना, वो कह रहे हैं आप भी एक बार सब्र रख के सुनिए। चलिए ठीक है, आपसी बहसबाजी में नहीं पड़ेंगे। राजपाल जी, जो मेरा सवाल था, अच्छी परवरिश का एक, ठीक है, इसे यही खत्म करते हैं जो मेरा सवाल था राजपाल जी, है ना। इस तरीके से बीच में बोलना जो है ये, चलिए ठीक है, मैंने कहा वो खत्म करते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं। जो मेरा सवाल था, हाँ जरूर। अब कांग्रेस की यही तो भूल रही कि वो सिंधिया जी को नेता मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस की यही तो भूल है कि वो बुड्ढे जो एक्सपायर हो गए, उन लोगों के पीछे आज भी पड़ा हुआ, आज भी सोनिया गांधी की आरती लेके पूरा कांग्रेस खड़ी है। ये कांग्रेस की भूल है, ये कांग्रेस की नाकामी है, ये भारतीय जनता पार्टी और इसका सक्षम नेतृत्व है। मोदी जी के जवान हो नई पीढ़ी को फिर, तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है आपके, ऐसा लगता है मुझे, मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है आपके। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है, ठीक कर देंगे उसको। शहरयार जी सुन लेते हैं एक बार, शहरयार जी सुन लेते हैं, मेरी गुजारिश है एक बार सुन लीजिए। मैं आपके पास ही आऊंगा, आप ही दो लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कोई तीसरा भी जिससे मैं चर्चा करने वाला हूँ आप दोनों के अलावा। हम भी ठीक कर देंगे। ये जो मिस्टेक है ना, मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक,
इसको ठीक कर लो, ये मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है आपकी, इसको ठीक कर लो। आपको भी ठीक करोगे, जनता ने तो क्या दुकान आपको, ये तो बीच बीच में बोल के जनता ने आपको। शहरयार खान जी एक बार सुनते हैं। शहरयार खान जी ऐसे कैसे चर्चा होगी, आप बताइए। शहरयार जी, शहरयार खान, शहरयार जी, ठीक है, ठीक है, शहरयार जी सुनिए, शहरयार जी सुनिए। और उसमें बात करिए, शहरयार खान उसमें बात करिए। अरे राजपाल जी, ये धमकी देने का मंच थोड़ी है, चर्चा के लिए आपको बुलाया। शहरयार खान जी आपको भी चर्चा के लिए बुलाया। अगर आप दोनों को चर्चा नहीं करिए तो फोन काटिए, बैठ जाइए घर। अगर आप दोनों को चर्चा नहीं करनी है या धमकी देनी है एक दूसरे को तो मत करिए। राजपाल जी, शहरयार खान जी, इस तरह से चर्चा मत करिए। बहुत विनम्र गुजारिश है मेरी, मत करिए। शहरयार खान जी, राजपाल जी, इस तरह से मत करिए। बिल्कुल आप लोग पब्लिक डोमेन में एक चैनल पर बैठे हुए हैं। अरे अपनी पार्टी का ख्याल करिए, अपना ख्याल नहीं, आप दोनों को कम से कम पार्टी का ख्याल करिए। ठीक है शहरयार खान जी, अगर सुनना है, चर्चा करनी है तो सुनना पड़ेगा। शहरयार खान जी, अगर चर्चा करनी है तो सुनना पड़ेगा, और बीच में कोई भी दूसरी की बात नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। शहरयार खान जी, तकरीर थोड़ी देनी है आपको भाषण देने के लिए थोड़ी बुलाया शहरयार खान साहब। यहाँ पे मैं सवाल करूंगा, आप जवाब दीजिए। मैंने आपसे सवाल किया, आपने जवाब दिया। अब एक बार इंतजार करिए, सब्र से सुनिए राजपाल जी क्या कह रहे हैं। अगर राजपाल जी आपके बारे में बोलते तो मैं वही लहजा मेरा उनके लिए भी होता। मैंने उनको भी टोका है। आपसी बहसबाजी में मत पड़िए। अरे सुन लीजिए शहरयार खान साहब, सुन लीजिए शहरयार खान साहब, सुन लीजिए। आइए जब वक्ता तय करें तो वक्ता तय करें, थोड़ा सा अपने लोगों को बताइए। प्रवक्ता तय करे जब देखे आप कि किस स्तर के लोगों को। शहरयार खान साहब रुकिए एक बार, शहरयार खान साहब का ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। जब मैं उनके पास सवाल करने जाऊंगा तब वो जवाब देंगे। और राजपाल जी, जो मेरा सवाल था, ठीक है राजपाल जी, उस मुद्दे में पढ़ेंगे तो फिर बहस लंबी हो जाएगी और मुद्दे से बहुत ही विरले हो जाएगी। लेकिन राजपाल जी, जो बड़ा सवाल है, दो सवाल उठ रहे हैं। एक तो कहा जा रहा है कि सिंधिया ने सरकार बनवाई, इस वजह से उनको पद दिया गया। दूसरा सवाल ये उठ रहा है, कांग्रेस ने ही उठाया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये ओबीसी और दलित चेहरों को जगह तो दी गई है, लेकिन ये चुनाव के लिए दी जा रही है। मध्य प्रदेश में भी सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि थावरचंद गहलोत एक दलित चेहरों को हटाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे महाराज को बना दिया गया कैबिनेट में मंत्री। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थावरचंद गहलोत जी को हटाया नहीं है। थावरचंद जी को समायोजित करा उनके योग्य स्थान के ऊपर, और उनके स्थान पर अगर किसी को लिया है तो वीरेंद्र खटीक जी को लिया है, जो मध्य प्रदेश से उसी वर्ग का नेतृत्व करते हैं जिस वर्ग से थावरचंद गहलोत जी आए। फाइंडिंग। बात दूसरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उसको लेना था, उनको लिया गया। और हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य जी की वजह से मध्य प्रदेश में सरकार बनी। कांग्रेस की नाकामी की वजह से ज्योतिरादित्य जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास करके मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपी थी, परंतु कांग्रेस के लोग घमंड में, अहंकार में, मद में चूर होकर, जिस प्रकार से अभी हम आप देख रहे हैं टीवी के, इस प्रकार के घमंड में बात करके एक उनके खुद के बड़े नेता को उन्होंने खोने का काम किया है। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त कम, इस वजह से स्पेसिफिक रहेंगे थोड़ा सा। शहरयार खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ और इस उम्मीद से आ रहा हूँ। ठीक है राजपाल जी, मैं आ रहा हूँ। शहरयार जी, ठीक है राजपाल जी, मैं आ रहा हूँ। मैं समझ गया आपका कहना है कि एक डिजर्विंग लीडर थे, कांग्रेस ने जो उन्हें नहीं दिया वो हमने देने की कोशिश की क्योंकि वो डिजर्व करते थे। शहरयार खान साहब, आपने सुना होगा, अगर डिजर्विंग नहीं थे सिंधिया तो फिर आपने 2 बार कैबिनेट मंत्री क्यों बनाया उनको? सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है। देखिए आयुष जी, मैंने जैसे पहले बोला कि उनकी पिताजी की असमय मृत्यु की वजह से उनको निश्चित ही वो मुआवजा जो था उसकी पहली किस्त मिली थी, ठीक है, अनुकंपा जो हुई थी। और अब ये बोल रहे हैं कि वो डिजर्व करते हैं। यही भाजपा के लोग अभी 2020 से पहले तक वो महाराष्ट्र के जांचों में लगे थे, उनके जमीन घोटालों में लगे थे। वो महाराज तब डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि इनकी सरकार बनवा दी जो 2018 में जनता ने इनको नकार दिया था। इन्होंने खरीद फरोख्त करके उस महाराज को सत्ता के आसपास रहने की आदत थी। जब 2002 से और 2020 तक 18 साल में 17 साल 3 महीने वो कांग्रेस से सांसद रहे, 10 साल केंद्रीय मंत्री रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। और जब अब साल सवा साल में वो खुद चुनाव जो हार गए तो वो उस बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे थे। उनको जो ग्लैमर की राजनीति करनी थी वो अब कांग्रेस में उनको मतलब कम से कम इससे ये समझ लिया जाए, शहरयार खान साहब, ये समझ लिया जाए कि कांग्रेस जिस तरह से, खान साहब, कांग्रेस जिस तरह से सीटें कम हो रही है लोकसभा में, जिस तरह से राज्यों दर राज्य कांग्रेस की सरकार गिर रही है, ये कारण है कि नेता छिटकते जा रहे हैं।
देखिए आयुष जी, अगर हम ये इतिहास की तरफ देखेंगे तो 84 में भाजपा दो सीटों पे टिक गई थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक राष्ट्रीय नेता भी अपना चुनाव नहीं बचा पाए थे। और उसके मतलब वही बाद आज मतलब केंद्र उसी सरकार तरफ में बढ़ रहे हैं क्या आप हम लोग? तो फिर राहुल गांधी भी चुनाव हार गए। हम तो फिर भी 54-55 सीटों पे हैं, और ये हमारा सबसे मिनिमम डाउन था। आप देखेंगे जैसे जैसे अब 24 और 23 करीब आएगा तो मध्य चलिए ठीक है, प्रदेश मेरे से पास जो- वक्त कम है, आखिरी का एक मिनट है, इसलिए आखिरी सवाल आपसे ही लूंगा राजपाल सिसोदिया जी। शेरयार खान ने भी ये सवाल पूछा, शेरयार खान साहब ने भी, कि 12 मंत्री और उसमें से 3 दिग्गज रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, ऐसे कुछ चेहरे इसमें थे जो पिछले अटल जी की सरकार से भी मंत्री रहे थे। वरिष्ठ नेताओं को किनारे किया जा रहा है। क्या सरकार की छवि खराब हुई कोविड काल में, उसे सुधारने की कवायद है? और अगर नहीं है तो फिर दिग्गजों पर जो दांव लगाया गया था उसे अब वापस क्यों लिया गया? देखिए, पीढ़ी परिवर्तन है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है। देखिए, अटल जी अडवाणी जी का युग था, उसके बाद मोदी जी, अमित शाह जी का युग अभी चल रहा है, और उस युग के जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों को यथास्थान समोजित करके नई पीढ़ी की नया नेतृत्व तैयार करने का काम हमारी पार्टी ने किया है। ये एक हिम्मत का काम है, ये कांग्रेस नहीं कर सकती, गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल सकती। सोनिया गांधी, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से भग रहे हैं, मना कर रहे हैं, अमित शाह और को पूरी हटा कांग्रेस उनको बनाने के लिए लगी हुई है। अमित शाह को हमने भारतीय जनता पार्टी ने योग्य लोगों को अवसर मिलता है, प्रकाश जावड़ेकर, विशेषज्ञों को विषय मिलता है, विशेषज्ञों को विशेषज्ञों को अवसर मिलता है, वो अवसर हमने देने का काम किया। ये आपका चुनावी फंडा है, जहाँ जहाँ चुनाव होना है उनको ध्यान में रख के आप लोगों को ठगने और बेकाने का काम कर रहे हैं। नहीं शेरयार खान साहब, लेकिन क्या इतना बड़ा रस कांग्रेस ले सकती है? चलिए, भाजपा ने सरकार में रहते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, अपने बड़े चेहरों को किनारे किया, एक नई पीढ़ी का जिक्र किया जा रहा है कि नए चेहरों को जगह दी जा रही है। क्या कांग्रेस कम से कम बिना सत्ता के ये रिस्क ले सकती है? नेतृत्व परिवर्तन की कोशिश का जिक्र सिसोदिया साहब ने किया है। क्या इस तरह के फैसले कांग्रेस में भी हम देखने वाले हैं? क्योंकि न तो प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो पा रहा है, महिला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है प्रदेश में, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है। ये फैसले आखिर कब होंगे? देखिए आयुष जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने 2019 के बाद जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लाख पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मनाने का, उनको समझाने का काम करा, लेकिन उन्होंने उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया। आप देखेंगे निकट भविष्य में कांग्रेस में बहुप्रतीक्षित बड़े बड़े आपको चेंजेस दिखेंगे। हमारे यहाँ सहमति से और सम्मान के साथ परिवर्तन होता है, ना कि बेइज्जत करके। आडवाणी जी किस कोने में आज खून के आंसू रो रहे हैं, देश के लोगों को मालूम है। मुरली मनोहर जोशी, अब ये नए नाम आज 13 जुड़ गए हैं, तो ये लोग बिगर बताए नहीं आप क्या चाहते हैं शेरयार खान साहब? 95-96 साल की उम्र में आडवाणी साहब कैबिनेट में रहे, ये चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस ने ऐसे लोगों को जगह क्यों नहीं दे दी थी? नहीं, 95-96 साल नरसिम्हा राव को आपने कैबिनेट में क्यों नहीं रख लिया फिर, जब तक वो 2014 से पहले तो वो पीएम इन वेटिंग थे। ऐसा क्या हो गया कि उनको बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया गया? उनकी एक बात, उनकी सम्मानजनक विदाई नहीं हुई? क्यों राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे आडवाणी जी? क्यों नहीं उनको सम्मानजनक विदाई दी? वही तो सवाल बीजेपी पूछती है शेरयार खान साहब। शेरयार जी, यही सवाल तो बीजेपी पूछती है कि नरसिम्हा राव को लेकर यही रवैया आपका क्यों रहा? आयुष जी, इन लोग की नीति ये रही है, जब आप काम के होंगे ना आयुष जी, तो या आपको गले लगाएंगे, और जब आप काम के नहीं होंगे तो दूध में से मक्खी की तरह आपको बेइज्जत करके रास्ता दिखा देंगे। चलिए ठीक है, जो मेरा सबसे पहला सवाल था शेरयार खान साहब, उसका जवाब अब तक आया नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस की मोहब्बत इन 1.25 साल में भी खत्म हो नहीं पाई है। लगातार सिंधिया साहब को लेकर आप लोग बयान देते रहे हैं, अब उनको वो तवज्जो मिली है, वो तरजीह दी गई है, कम से कम ये मानते हैं? क्योंकि आप लोग कहते थे कि बैग ढो रहे हैं सिंधिया साहब, उनको वो काम नहीं मिला, पिछली श्रेणी में बैठे हुए हैं। आज तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ पहली शफ में बैठे हुए थे उनके सामने, आज उनसे बात भी कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो हम अब कम से कम खुश हैं? देखिए, सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को इसी कीमत पे तो गिराया था साहब। उनको उनके साथ के मंत्रियों की, ठीक है सिसोदिया, मेरे पास वक्त कम है, आखिरी रिएक्शन आपका 30 सेकंड में। ठीक है सिसोदिया जी। राजपाल जी, आवाज मिल रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी ने विषय विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम के साथ में अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने का काम किया है। विशेषज्ञों ने देश का काम लगाने में काम नहीं छोड़ा। राजपाल जी, वक्त कम, अगर आप बहसबाजी में पड़ेंगे तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे, जल्दी बोलिए। ये बोलने नहीं दे रहे हैं तो इन्हीं को बुलवा लीजिए आप तो।
अरे बोलने क्या नहीं दे रहे, आपको सच्चाई सुनने में बड़ी तकलीफ हो रही है राज्यपाल जी। आज एक तो कोई प्रॉब्लम दिख रही मुझे आपकी क्या बोलने की। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राज्यपाल सिसोदिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। शहरा खान, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दो बड़े चेहरों को शामिल किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप में सबसे आगे नाम चल रहा था, लगभग तय माना जा रहा था, इकलौता नाम जिस पर लगातार चर्चा चल रही थी। और वीरेंद्र कुमार खटीक टीकमगढ़ से सांसद हैं। 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी उस वक्त भी राज्यमंत्री का दर्जा उनको दरअसल जगह दी गई थी राज्यमंत्री के तौर पर, और एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार खटीक को मंत्रालय क्या दिए जाते हैं ये भी अहम होगा। फिलहाल मध्य प्रदेश से इन दो चेहरों को शामिल किया गया, छत्तीसगढ़ से कोई नया चेहरा शामिल नहीं किया गया है। चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।